सेकंड और मैं आपको इस वीडियो में इंदौर का टूर कराऊंगी। तो हम सबसे पहले इंदौर पहुंचे। इंदौर में हमने फैब होटल बुक किया था विजयनगर में। तो बस मैं आपको रूम का छोटा सा टूर दे रही हूँ। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डिटेल्स डाल दूंगी। फिर हमने थोड़ा फ्रेशन अप हो गए। हमने शायद 3 से 4 बजे के बीच में हमने चेक इन किया था। हम फ्रेशन अप होके फिर हम निकल चले विजयनगर से राजवाड़ा की ओर, क्योंकि राजवाड़ा में मुझे लगता है शायद 7 बजे बंद हो जाता है। 7 बजे के बाद वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो वो हमें अटेंड करना था। तो बस हम विजयनगर से राजवाड़ा पहुंच गए। बाहर से हमने कुछ राजवाड़े की पिक्चर्स क्लिक किए, वो आप देखिए, बहुत ही सुंदर है। मतलब आप कभी भी इंदौर जाओ तो ये सब चीज़ें ज़रूर विजिट करना। तो ये बाहर से राजवाड़ा है और इसके अंदर 7 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, वो हमें अटेंड करना था। तो बस हमने टिकट ली। पर पर्सन 300 रुपीज़ है इसकी टिकट। ये चलता है 1 घंटा, 7 to 8, 8 to 9, फिर सेकेंड स्लॉट होता है। तो ये हमने 7 o'clock वाला जो शो था उसका टिकट बुक किया हुआ था। ये आप वहाँ से ऑफलाइन टिकट्स बुक होती है, ऑनलाइन का नहीं, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। तो इस राजवाड़ा के अंदर से जो अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने यहाँ से इंदौर पे शासन किया था। तो वो पूरा इन्होंने लाइट एंड साउंड शो में दिखाया था कैसे किया। ये इनके पीछे कुलदेवत है, उनकी प्रतिमा है। तो ये अब आगे सुनिए जो छोटा सा हमने क्लिप इसमें रिकॉर्ड किया था। अहिल्याबाई सरकार, रोहिलों के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हम सिर्फ बुढ़े हैं। हाँ, बात तो ठीक है, पर इस बार शस्त्रों के साथ हम मस्तिष्क से भी पूरा काम लेंगे। मल्हारबाग में सिपाहियों के साथ योजना बनाई जिसके मुताबिक इतनी मशालें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। मौके की ताक में तैयार मल्हारबाग की सेना ने मुहिम पर हमला कर दिया और बिना किसी जानहानि के उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। अहिल्या का विवाह होलकर घराने के लिए अत्यंत ही शुभदायी रहा। होलकर रियासत की संपदा और शोहरत। तो शो ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और हम चले सराफा बाज़ार, जो राजवाड़े से 800 मीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ का ये सबसे बड़ा पहले जो गोल्ड मैन है, इसका स्टॉल लगा हुआ था। आइसक्रीम के लिए फेमस है, मतलब पूरे इंडिया में ये फेमस है। अगर आप इंदौर की वीडियोस देखोगे तो हर वीडियो में आपको ये गोल्ड मैन मिलेगा। सराफा बाज़ार रात को 9 बजे बंद होता है और 9 बजे से यहाँ पे स्ट्रीट फूड वाली जो मैं लेन्स कहूँगी, मार्केट कहूँगी, वो लग जाती है। मतलब रात के 9 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग में कहूँगी 2:30 से 3 बजे तक ये मार्केट चलती। इसमें आपको अलग अलग तरह की स्ट्रीट फूड मिलेगी। मतलब मुझे लगता है भारत के हर स्टेट का स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। जो नॉर्थ का छोला भटूरा है, या फिर चाप है, या फिर लिट्टी चोखा है, इंडियन, चाइनीज़, मतलब मैं बता नहीं सकती। फ्रूट्स हो गए, फिर अलग अलग वैरायटी, सारे फूड के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं सारे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉल मिलेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है सराफा बाज़ार, जो रात को यहाँ पे चलता है। रात को मतलब हम गए थे 10 बजे के आसपास, इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। सराफा ग्लेन है जहाँ पे सोनार की सारी बाज़ार है, और रात को 9 बजे से यहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड वेंडर लगते हैं। मतलब लस्सी समझ लो, फिर आपका जो स्वीट्स में आता है बालूशाही, या फिर रसमलाई, जलेबी, अलग अलग चीज़ें। शिकंजी थी, मैंगो शिकंजी, एक नया ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत अच्छा अलग सा टेस्ट था। फिर पान समझ लो, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं बता नहीं सकती। आप जब भी कभी इंदौर आओ तो ये जो रात को सराफा बाज़ार लगता है 9 बजे, ये आप ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की, मतलब डेजर्ट ले लो या फिर आप इसका स्ट्रीट फूड ले लो। हर इंडिया का स्ट्रीट फूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारी भीड़ होती है और बहुत ही फेमस है। मुझे लगता है इंदौर भी सोता नहीं है मुंबई की तरह, ये भी 24 घंटे चलता है। तो मैंने यहाँ पे तो हमने कुछ पनीर टिक्का ट्राई किया था। बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, टेस्टी था। मुझे इतना भूख नहीं था तो बाकी हमने चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की थी। फिर हमने खाया था उसके बाद जो रसमलाई है मीठे में, वो खाई थी, और मैंगो शिकंजी खाई थी।
बहुत सारे थे। यहाँ पे गराड़ू, गराड़ू मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, गराड़ू का भी बहुत सारा प्रिपरेशन था। मीठे में भी था और चटपटा चाइनीज़, मतलब चटपटा में भी था यहाँ का। मतलब यहाँ पे मुझे हर 2-3 स्टॉल छोड़ के एक गराड़ू का प्रिपरेशन दिखा। उसके बाद बता नहीं सकती मैं, यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस थे। और ये जैसे मैंने कहा रात के 2:30 बजे तक चलता है, तो हम 12 बजे के बाद यहाँ से निकल गए थे। ऑटो पकड़ लिया, तो ऑटो भी बहुत ईजीली मिल जाता है बाहर आपको। और मुझे लगता है पूरा इंदौर सोता है ही नहीं। जब हम रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ से निकले और होटल रिटर्न जा रहे थे, तो जो स्ट्रीट है ना वहाँ की पूरी सफाई हो रही थी। मतलब जो गाड़ियाँ चलती है, एक वैन या फिर मैं कहूँगी ट्रक होता है, वो चलता है और वो नीचे से उसको क्लीनिंग का पूरा इक्विपमेंट लगा होता है, वो रोड क्लीन करते हुए जाता है। तो वो हमने देखा। रात को यहाँ पे अच्छी सी सफाई चल रही थी और रात को भी बहुत सारे स्टॉल ओपन थे। इसके बाद फिर आप ये देख लो, ये जो फोटोज़ है इसमें ये पास्ता बना रहे हैं, मतलब इसने मटके में पास्ता बनाया था। ये क्लिप्स है। बता नहीं सकती, फूड के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं सारे एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, यहाँ पे पूरी फीमेल्स भी थी जो अपने स्टॉल लगा रही थी। और कहीं कहीं स्टॉल पे पूरा फैमिली था, जैसे मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ हो, उनके बच्चे हो, सब लोग लगे हुए थे। तो मे भी यहाँ पे ये लोग दिन में जॉब करते हो, रात को स्टॉल लगाते हो। जो भी है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब मुझे लगता है इंदौर इज़ अ बेस्ट सिटी टू स्टे। आप यहाँ पे रहने के लिए बेस्ट सिटी मैं इसे कहूँगी। आगे आप देखते जाइए, छोटे छोटे से क्लिप है जो मैंने लिए हुए थे हर एक स्टॉल के। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत सारे प्रिपरेशन में आपको खट्टा मीठा टेस्ट मिलेगा, यहाँ की वो स्पेशलिटी है। फिर हमने सबसे लास्ट मीठे में मैंगो लस्सी या फिर शिकंजी कह लो, वो लिया और रसमलाई ली। वो खा के फिर हम निकल चले अगेन राजवाड़ा की ओर, क्योंकि वहाँ से हमें ऑटो मिलने वाला था। कितने का? 50 एक ले ले। एक दे दो। मैं ऐसे लाइट कहाँ आ रही है? तो रात के 12:30 बजे जब हम वापस जा रहे थे, तो राजवाड़े की जो बैक साइड है वहाँ पे हमने ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए थे। रात को भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो है सर्कल, मतलब ये देखो रात के 12:30 बजे की फुटेज है। यहाँ पे अभी भी रश है और गाड़ियाँ चल रही है। तो मुझे लगता है इंदौर भी सोता नहीं, ये भी रात भर जगता है। और ये राजवाड़ा रात को लाइट्स के साथ बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो नेक्स्ट डे सुबह हम 11 बजे पहुंच गए छप्पन। ये यहाँ का अनदर फेमस स्ट्रीट फूड हब है। यहाँ पे शॉप है, जैसे सराफा में रोड पे ठेले लगाते थे, यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स है। यहाँ पे अगेन आपको अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट, पोहा, चाय एंड जलेबी। अगर आप मुझे ऑप्शन पूछोगे सराफा या छप्पन अच्छा है, तो मैं कहूँगी सराफा में सब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बट वो रात को चलता है और ये दिन में मुझे लगता है 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और हम निकल गए जो इंदौर का सबसे फेमस लाल बाग पैलेस देखने के लिए। यहाँ की एंट्री फी है 20 रुपीज़ और इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक। मंडे और पब्लिक हॉलीडे पे ये बंद रहता है। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, ये बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब इंडो यूरोपियन स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है, पूरा मार्बल का है। ये जो बन के रेडी हुआ है, इसको 35 इयर्स लगे हैं बनने में और 1926 मतलब 1926 में ये बन के रेडी हुआ। उसके बाद इसमें जो अहिल्याबाई होळकर है, उनके जो वंशज है, फैमिली है, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। मुझे लगता है 1980 आई एम नॉट श्योर 1976 और 86 तक इन्होंने स्टे किया है। उसके बाद ये एमपी की जो गवर्नमेंट है उसको हैंड ओवर कर दिया था ये प्रॉपर्टी।
फिर गवर्नमेंट में इसमें जो भी है थोड़े बहुत सुधार करके इसको म्यूज़ियम बनाया। ये पैलेस 3 मंजिला है, तो इसका जो सबसे पहला मंजिल है इसको गवर्नमेंट ने पूरा रिनोवेट करके, रिनोवेट नहीं कहूँगी मैं, मतलब पेंट और वो सारी चीज़ें सही करके इसको म्यूज़ियम के लिए बनाया और रखा हुआ है। आप ये पिक्चर्स देखो, बहुत ही सुंदर है, पूरा मार्बल का स्ट्रक्चर है, मतलब बता नहीं सकती मैं। तो ये जो है पैलेस जो लंदन का बकिंघम पैलेस है उसकी रेप्लिका कहा जाता है, इसलिए इसको इंडो यूरोपियन कल्चर में मतलब बोला जाता है, वैसे बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। वैसे तो ऊपर के 2 फ्लोर अब तक सरकार ने ओपन भी नहीं किए है, उसका भी काम चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होगा उसके बाद इसके ऊपर के 2 फ्लोर भी खुले जाएंगे जो विजिटर्स है, टूरिस्ट है, उनके लिए। तो बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस था। आप जब भी कभी इंदौर आओ तो ये ज़रूर विज़िट करना। तो बस इसके जो आगे की जो कुछ फुटेज है, मतलब फ़ोटोज़ है, वो हमने कैप्चर की, वो आप देखिए। फिर हम इसके बाद गए सराफा बाज़ार, अगेन 50 रुपीज़ का ऑटो करके, क्योंकि हमें यहाँ से लेना था नमकीन, जो इंदौर का बहुत फेमस शेव है, नमकीन है। तो इस सराफा बाज़ार में एक स्पेशल फेमस दुकान थी, वहाँ से हमें लेना था। ये जो आप फुटेज देख रहे हो, ये जो रात को यहाँ पे स्ट्रीट फूड वेंडर्स लगे थे, तो दिन में यहाँ पे सारी सुनारे की दुकान, ये इतनी भीड़ थी इस जगह पे कि पूछो मत। तो नमकीन लेने के बाद हमने यहाँ पे नागौरी करके एक शॉप है, वहाँ पे इंदौर की फेमस शिकंजी मिलती है। शिकंजी मतलब ये दही का प्रिपरेशन होता है, और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी मैं बता नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ कैश लेते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। इंदौर MP में, मतलब उज्जैन में भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पे UPI ज़्यादा नहीं चलता है, हर कोई कैश ही मांगता है। आप स्ट्रीट फूड जाओ या फिर बहुत सारी जगह मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पे UPI ज़्यादा नहीं चलता है। तो हमने यहाँ पे शिकंजी पी और उसके बाद हम निकल गए लंच करने के लिए, क्योंकि 4 बजे हमारी ट्रेन थी, उसके पहले हमें लंच करना था। तो हमें यहाँ पे जो नमकीन वाली शॉप है उन्होंने एडवाइस किया कि यहाँ पे एक, अगर आपको प्लेन सिंपल खाना खाना है तो एक पोरवाला करके है, मतलब पोरवाला के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको प्लेन अच्छा खाना मिल जाएगा। तो हम वही गए थे। तो वहाँ पे बेसिक अपना जैसे थाली रहती है, जैसे गुजराती राजस्थानी थाली मिलती है, वैसे थाली थी। इसमें कढ़ी, सब्जी, रोटी, दाल और चावल सब कुछ था। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये खाना, तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी। तो बस हमने खाना फिनिश किया, फिर हम लौटने लगे अगेन राजवाड़ा की ओर, क्योंकि राजवाड़ा एक मेन प्लेस है, इसके आजू बाजू ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ से हमें ऑटो इजी मिल रहा था रेलवे स्टेशन के लिए। तो वहाँ से जाते टाइम राजवाड़े के पीछे एक छोटा सा वाड़ा है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर इनके जो कुल देवत है उसकी स्थापना की हुई है, और उन्होंने एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिशन नहीं, म्यूजियम भी रखा हुआ है। उसमें उनकी सारी तलवारें या फिर जो भी अस्त्र वस्त्र है वो रखे हुए थे। तो ये ऊपर की फ्लोर पे था, वो हमने देखा। ये इनके कुलदेवत है, ये अभी भी जो उनकी वंशज यही आते हैं पूजा करने। तो ये बहुत सुंदर सा वाड़ा था। ये मुझे याद दिलाया, हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे वाड़े हैं सेम, मतलब ब्लैक पत्थर में बने हुए, वो मुझे याद दिलाई। तो बस इसके बाद हम निकल चुके रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन पकड़ के हम बैक टू दिल्ली। अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,